और मंत्री साहब हैं जी, अब मैंने कभी नहीं देखा उनको रोड पे, मतलब कि इलेक्शन के बाद कभी रोड पे नहीं देखा भाई। तो क्या मोदी ने 2 करोड़ बोला था, क्या मिला है? जमीन स्तर पे तो कुछ काम ही नहीं हुआ। वो तो रोजगार तो बहुत बड़ी, जमीन स्तर लोगों कुछ भी नहीं है भाई, है कहाँ? धरातल पे तो कुछ उतरा ही नहीं है। ये बात है तो बस हवा हवा में घूम रहे भाई। पहले अब अडानी, अडानी क्यों है? 4000 करोड़ एक साल में कमा रहा है बंदा, कैसे कमा रहा है भाई? क्योंकि इन दोनों ने कभी कुछ, मुझे लगता ही नहीं है कि अपने छाता तहसील में कोई विकास हुआ है। छाता तहसील को देख लो आप, आज भी गाँव की तरह ही है। मतलब तो जी अब क्या कह सकते हैं उनके बारे में, तो जब आ जाएगी उसके बाद ही देखेंगे। लेकिन जी भाई देखो, ये हमारे गाँव की मेन जो समस्या रही है, मेन चीज़ है विकास है, एजुकेशन है। हमारे इतना बड़ा गाँव है हमारा, आज तक इसमें भाई जूनियर मतलब कि प्राइमरी 8 तक के बच्चों को सरकारी स्कूल है, यहाँ पे स्कूल ही नहीं है। कितनी बड़ी समस्या की बात है। इतने बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद में गांव में इस एजुकेशन के इतने बुरे हालात है। और ये रोड, मैंने इसकी कई बार कंप्लेंट करी है, लेकिन क्या कहते हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री से पैसा अलॉट नहीं हो रहा है। भाई इतनी बड़ी सरकार है, 500 मीटर का रोड है, मतलब पैसा अलॉट नहीं हो रहा, क्या बात कर रहे हो तुम? और मंत्री साहब हैं जी, अब मैंने कभी नहीं देखा उनको रोड पे, मतलब कि इलेक्शन के बाद कभी रोड पे नहीं देखा भाई। कोई भी पार्टी हो यहाँ पे ना, गांव में एक राजनीति में मैं बहुत ब्लेम करता हूँ सभी लोगों को कि परिवारवाद की राजनीति करते हैं। मतलब कि जैसे कि भाई एक परिवार करा सब उसी के साथ है। इंडिविजुअली सोचो ना यार, आप इंडिविजुअली सोचो। हर बंदे की अलग सोच होनी चाहिए, हर नेता के लिए अलग सोच होनी चाहिए। उनकी अच्छाई देखें, पार्टी की आइडियोलॉजी देखनी चाहिए, किस मुद्दों तो दारू के ठेके खोले हुए हैं, स्कूल बंद। हाँ यही तो कितनी बड़ी बात है ये। मतलब चलो ठीक है यार, तुम्हें कुछ भी करना है, लेकिन स्कूल जो फ्यूचर जो हमेशा कि देश को अच्छों के ऊपर लेके जाएगा, देश को कोई भी चीज़ लेके जाती है, किसी भी देश की तरक्की हुई है तो वो रिसर्च से हुई है, स्टूडेंटों से हुई है, नहीं कि दारू के ठेकों से कभी देश विकास नहीं कर सकता। कहते तो ये है कि सबसे ज्यादा दारू के ठेके से ही देश चलता है। भाई तुम कौन, चलो पैसा कमाने का जरिया है, सबसे ज़्यादा टैक्स उसी से आता है, मान रहे हैं हम, बहुत अच्छा टैक्स आता है उससे, लेकिन ये नहीं कह सकते ना उसी से चलता है। भाई जब तक रिसर्च नहीं होंगी देश में अच्छे, भाई हम सरकार किस लिए बनाते हैं? लोगों के कल्याण के लिए सरकारें बनाते हैं। गरीब लोग, जनता है, इनके लिए फायदे के लिए सरकार बनाते हैं। जिस समय पे चुनाव थे, स्टार्टिंग में योगी जी जब चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा था साल भर में हम 1 करोड़ युवाओं को, 1.25 करोड़ युवाओं को जो है रोजगार देंगे। तो क्या मोदी ने 2 करोड़ बोला था, क्या मिला है? जमीन स्तर पे तो कुछ काम ही नहीं हुआ। वो तो रोजगार तो बहुत बड़ी, जमीन स्तर लोगों को आज देखो तुम गाँव में, मुझे मतलब खुद मैं अपने गाँव का हूँ, मैं मतलब ठीक है चलो मैं पढ़ा लिखा हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन वो मैंने गांव की स्थिति देखता हूँ ना, पढ़ले हालत के इतने हालात खराब है ना, बस पूछो मत आप। इतने लोग मतलब कि जो बेसिक नीड्स है ना उनके लिए, मतलब औरत है, कोई बच्चा हो रहा है, मतलब प्रेगनेंसी, उनके लिए बेसिक सुविधाएं नहीं है उनके पास। तो मतलब बहुत बड़ी समस्या है हमारे गाँव की, और खासकर इसी गाँव की। और इतने गाँव जितने भी, इतना बड़ा गाँव होने के बाद सब में डेवलपमेंट है, लेकिन इसमें नहीं है। नजदीकी गाँव में PSC सेंटर है? PSC सेंटर भाई मुझे जानकारी नहीं है उसके बारे में, आई थिंक हमारे इधर नहीं है। आम लोगों की जो समस्या होती है पानी बिजली से रिलेटेड, क्या लगता है आपको क्या हुआ है? मेरे हिसाब से जमीन जो अच्छे से काम होना चाहिए। पानी तो हमारे गांव में कमी नहीं है, पानी की हमारे स्मार्ट सिटियों का वादा किया, कुछ भी नहीं है भाई, है कहाँ? धरातल पे तो कुछ उतरा ही नहीं है। ये बात है तो बस हवा हवा में घूम रहे भाई, कुछ भी नहीं हुआ है। हम अपने स्मार्ट सिटी, ये हमारा इतनी यहाँ पे इतनी हालत हो जाती है यहाँ पे लोग, मतलब ये रास्ता देख रहे हो आप भाई, ऐसा नहीं बोल, ये रास्ता यहाँ पे बारिश होती है ना, बारिश यहाँ पे ट्रैक्टर फंस जाते हैं, मतलब कि किसी का हुच टूट रहा है। यहाँ पे एक लड़का बड़ी मुश्किल से बचा था, उसके ऊपर ट्रैक्टर का उठ के, और रोड खराब होने की वजह से बड़ी मुश्किल से बचा है। बड़ी समस्या होती है। अभी धरना प्रदर्शन में किसानों को अगलावादी वगैरह पता नहीं क्या क्या कहा गया था, क्या लगता है? बिल्कुल बेबुनियाद चीज़ें हैं इनके पास। क्या है, अभी मोदी ने कहा है कि हम 15 से 18 एज के जो बच्चे हैं उनके लिए वैक्सीन लगाएंगे। भाई तुमने क्या रिसर्च किया इन पर? क्यों वैक्सीन लगाओगे? उनकी इम्यूनिटी इतनी मजबूत होती है, वो जल्दी से कोई बीमारी उन्हें अटैक ही नहीं करती। तुम उनसे किस बेस पे वो लगा रहे हो, किस बेस पे इंजेक्शन लगा रहे हो? रिसर्च करो उसके बारे में पहले, उसके बारे में जानकारी करो, उसके बाद ही काम करो ना। कोई ये कह रहे भाई किसान है, भाई किसानों पे तुमने उस चीज़ों को पहले इम्प्लीमेंट करके देखा, रिसर्च की उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा लोगों पे? इम्पैक्ट इतना ख़राब पड़ रहा है, बस पूछो मत। अरे ये क्या कर रहे हैं? स्टॉक करेंगे ना चीज़ों को, बफर स्टॉक करेंगे। स्टॉक करके किसका फ़ायदा होता है? स्टॉक करके कभी जनता का फ़ायदा नहीं हो सकता, सिर्फ लोगों, वो जो प्राइवेट बड़ी बड़ी ऊंची हस्ती हैं उनका ही फ़ायदा होगा। अडानी को देखो आप, अडानी अंबानी था पहले, सबसे पहले, अब अडानी है। अडानी क्यों है? 4000 करोड़ एक साल में कमा रहा है बंदा, कैसे कमा रहा है भाई?
मतलब समझ ही नहीं है इन चीज़ों के। मतलब लोग इन जो ये पॉलिटिकल पार्टी हैं, इन्होंने सिर्फ कुछ ही लोगों को फेवर करने के, फायदा करने के लिए ये सब काम कर रही हैं, गरीब लोगों को कुछ फायदा नहीं कर रही। वर्तमान में हमारे यहाँ से 2 कैबिनेट मंत्री हैं और पिछली पंचवर्षीय में शायद आपके यहाँ वोट मांगने आए होंगे, तो उसको लेके क्या कहेंगे? उस समय जो वादे किए थे कहीं लगता है पूरे हुए हैं? मैंने आपसे एक बात पहले भी की, परिवारवाद। ये जो दोनों कैंडिडेट है हमारे, चौधरी लक्ष्मीनारायण सिंह और चौधरी ये क्या नाम है उनका, ठाकुर तेजपाल, लेकिन दोनों, मुझे जहाँ तक भी मैंने वोट पड़ता देखा है इन लोगों के लिए, परिवारवाद के हिसाब से ही वोट पड़ता देखा है मैंने, नहीं तो विकास के नाम पे इनको वोट। क्योंकि इन दोनों ने कभी कुछ, मुझे लगता ही नहीं है कि अपनी छाता तहसील में कोई विकास हुआ है। छाता तहसील को देख लो आप, आज भी गाँव की तरह ही है। मतलब कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ नहीं दिखता, धरातल ज़मीनी पे कुछ नहीं दिखता। क्या आप कहना चाह रहे हैं? और अब आपके दरवाजे पे जब वोट मांगने आएंगे तो कैसा लगेगा आपको? मतलब उनसे तो कोई अपेक्षा है नहीं, क्योंकि वो इतने दिनों से ही राजनीति कर रहे हैं। आपको भी पता है कितनों बार वो कैंडिडेट रह चुके हैं यहाँ से, कुछ नहीं किया है। अगर देखते हैं कोई नया उम्मीद, जैसे आम आदमी पार्टी का है, देखो अगर कोई नई सोच लेके आएगा, युवाओं के लिए कुछ लेके आएगा, नई मतलब कि जमीनी स्तर पे काम कराएगा, लोगों से अच्छे से जुड़ेगा, तो ठीक है। उनके तो तकरीबन 7 प्रत्याशी और है जहाँ से विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो किसको वोट करेंगे आप? देखिए जी, अभी जो हमारे पास अभी तो आए नहीं है, बाकी आएंगे। उनके मतलब उनको जैसे मैनिफेस्टो होता है, इनका घोषणा पत्र होता है, उनको उनके हिसाब से देखेंगे और उनको समझेंगे कि यहाँ लग रहा है कि बंदा ईमानदार है, तो उस हिसाब से काम करेंगे। मैं कभी परिवार भी आप कह रहे थे आम आदमी पार्टी, उसको ही क्यों वोट देना चाहेंगे? नहीं, उन्होंने जैसे कि स्कूल दिल्ली में देखो, महिलाओं के लिए सुरक्षा भी है, CCTV कैमरे हर गली हरी नुक्कड़ पे मिल जाएंगे। पहले क्राइम था, बस में ट्रैवल करोगे एक मार्शल मिलेगा आपको, पहले मार्शल नहीं था, फ़ोन लूट के ले जाते थे। मतलब लाइट देख लो, लाइट पूरी फ्री है, हम बहुत चार्ज करना पड़ता था। तो अब यहाँ पे जो वादे किए जा रहे हैं 300 यूनिट लाइट फ्री देंगे, क्या लगता है आपको हो पाएगा? देखो जी, अब क्या कह सकते हैं उनके बारे में, ये तो जब आ जाएगी उसके बाद ही देखेंगे, लेकिन कह नहीं सकते क्या है। जबकि दिल्ली में बहुत कम है स्कूलों पे उन्होंने टीचर्स, देखो अब क्या कहते हैं कि भाई टीचर्स होते हैं जैसे, चलो ठीक है, उनके पास उन्होंने पहले ज़माने में नहीं सीखा, लेकिन इस बार टेक्नोलॉजी आई, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना था, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया, टीचरों को हटाया नहीं, उन्होंने सिखाया, फिर उसको बच्चों को बढ़ाया। मतलब कितनी बड़ी बात है ये होती है, मतलब कि पब्लिक को साथ में लेकर। आप कहना चाह रहे हैं दिल्ली में डेवलपमेंट है और उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 2-2 घंटे जहाँ मैं बताऊँ आपको, मेरे बहुत दुख भरी कहानी है। मैं UPSI का एग्ज़ाम देने गया, था। मैं दिल्ली से बैठा, बस ख़राब होती है जौनपुर साइड, शाहजहाँपुर पड़ता है शाहजहाँपुर, वहाँ पे उस दिन ये पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन था 16 तारीख को, 17 तारीख को मेरा एग्ज़ाम था। तो वहाँ पे बसें चली गई 2000, क्या ज़रूरत थी वहाँ पे 2000 बसों को, पब्लिक को भीड़ है। अरे स्टूडेंटों के लिए यार तुम्हारे पास बसें नहीं है और तुम पब्लिक के भरने के लिए बेवजह की भीड़ करने के लिए बसें पहुँचा रहे हो, इसका क्या मतलब है? अरे लोगों के लिए जिनके बेसिक्स नीड्स हैं उन्हें पूरा करो ना आप। क्या मतलब कि हवा गिरी बातें करनी है, अपने शोरूम दिखाना? अरे भाई क्या करना है तुम्हें पता नहीं है। योगी जी तो कहते हैं हमने बहुत किया है युवाओं के लिए। क्या किया है? क्या है भाई, ये बताओ मुझे, क्या किया है? हम आज मतलब बहुत परेशानियों से गुजर रहे हैं। स्टूडेंट को पता है महंगाई के ज़माने में, मतलब कोई भी फैमिली अफोर्ड नहीं कर पा रही, बच्चों को पढ़ाना अफोर्ड नहीं कर पा रही इस महंगाई के ज़माने में। आप देखो मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल है, 200 रुपये किलो हो जा रहा है, और बाकी चीज़ें इतनी महंगी हो जा रही हैं। चलो पेट्रोल से हम अभी यूज नहीं, अब 15 दिन से पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ी हैं, क्यों नहीं? राजनीति इलेक्शन आ रहे हैं ना, फायदा हो रहा है, वो सोच रहे कि हमें फायदा हो जाए, लेकिन होगा नहीं, फायदा कुछ नहीं होने का इस बार। तो आप कहना चाह रहे कोई फायदा नहीं होने वाला है। महंगाई को लेके क्या कहेंगे? भाई बहुत ज़्यादा महंगाई गरीब लोगों के। अब आप मान के चलो ठीक है, अगर जैसे कि मजदूरी आज 400 रुपये चल रही है, महंगाई आपको 100 रुपये नहीं बचा पा रहे हो, आप पर डे के 100 रुपये नहीं बचा रहे हो। लेकिन अगर इस हिसाब से महंगाई है, मान लो महंगाई कर रहे हो तो तुम 1000 रुपये की वो करो ना। तो कह रहे जितनी महंगाई हमने की है उतना किसान को फायदा भी तो हो रहा है। कहाँ हो रहा है भाई? आप ये देखो ना, जैसे कि ये खाद कितना महंगा हो गया, DAP कितना महंगा हो गया, ऑयल कितना महंगा हो गया, जो लेबर मजदूर हो कितनी महंगी हो गई, उन पे जो पड़ने वाले। DAP तो हमने घर घर तक पहुंचाई है। अरे भाई मिलता नहीं है, जब बात आती है ना किसानों की जरूरत, मिलता नहीं है, सब स्टॉक हो जाता है, बड़े बड़े सेठ लोग बेचते हैं महंगाई में, उनके मजे आते हैं। आपने युवाओं को सुना, युवाओं ने कहा जो वादे किए गए वो कहीं धरातल पे देखने को नहीं मिल रहे, सिर्फ हवाई है। समाचार टुडे के लिए BL पांडे की रिपोर्ट, मथुरा।